गुड मोदी केयर मॉर्निंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीमा कराड़कर है और आज के इस वेलनेस वेनसडे में जो ली प्लेटफॉर्म पे हमने स्टार्ट किया है उस सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, मेरा नाम सीमा कराड़कर है। मैं चेंबूर मुंबई से बिलोंग करती हूँ। कुछ अपने बारे में कहना चाहती हूँ। मोदी केयर की शुरुआत ऐसे की थी कि सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन सपने देखना वो पता नहीं था कैसे सपने देखने होते हैं। एक सिंपल सी हाउसवाइफ और ब्यूटिशियन के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। चार लोगों के सामने बात करने से डरती थी। यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई दोस्तों। और एक रास्ता दिखा मोदी केयर में कि मैं मेरी पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ से कर सकती हूँ। बस यही एक छोटा सा थॉट लेकर, छोटा सा सपना लेकर मोदी केयर में आई और मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो कि अपने सपने पूरे कर रहे हैं। कोई फॉरेन जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी ले रहा है, कोई अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है, तो कोई बहुत अच्छी इनकम कर रहा है। तो मैं भी दोस्तों जुट गई और बहुत सारा ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने ले लिया और स्टार्ट किया मोदी केयर का जर्नी। छोटी सी मेरी अचीवमेंट कहना चाहती हूँ तो मेरे 4 बार फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ। रिकग्निशन मैंने पाया है। मेरे टीम में रीजनल और फॉरेन ट्रिप कुछ लोगों ने भी पाया है। दोस्तों, मेरा यहाँ से बड़ा सपना यह है कि मैं 100 लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप जाना चाहती हूँ। मेरे टीम के अंदर जो लोग 50,000 से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं और मैं देख रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ कि मैं मेरी मोबाइल में उनकी सेल्फी ले रही हूँ। एक साथ 100 लोगों की जो 50,000 की इनकम कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो सपना बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खुद की इनकम भी बड़ी करनी चाहती हूँ, 10 लाख से लेकर। लेकिन एक सपना यह है कि ड्यूप्लेक्स हाउस मुझे बनवाना है मोदी केयर से, जो कि पुणे में रहेगा और अपने फैमिली के साथ देश विदेश की यात्रा करना चाहती हूँ। एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीना चाहती हूँ। दोस्तों, ऐसे ही कुछ बहुत सारे सपने लेकर एक सिंपल सी हाउस वाइफ कुछ साल पहले मोदी केयर के साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। और सेम यही था कि उनका विश्व था उनकी फैमिली। कुछ ज़्यादा सपने देखना उनको भी पता नहीं था कैसे देखना है, लेकिन मोदी केयर से उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट की। एक सिंपल सी हाउस वाइफ्स लेकर एक जीआरडीडी तक का सफ़र, एक बहुत ही डायनामिक लीडर तक का सफ़र बहुत ही रोमांचक रहा, लेकिन उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने भी अपने जिद पे अड़ी रही, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी ले लिया, बहुत लोगों को सिखाया भी और आज भी वो बहुत सारे लोगों को प्रेरणा बन चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही आज वेलनेस वेनसडे है, ऐसे ही लीडर से हम सुनने वाले हैं कि एक मोदी केयर का बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही फाइनेस्ट एक प्रोडक्ट कैटेगरी जो आई है वो है शिफ्ट लाइफ। उसके बारे में तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज क्या खास होने वाला है दोस्तों? आज जो होने वाला है वो शिफ्ट लाइफ के बारे में बहुत कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जो कि आप अपने डेली रूटीन में भी उसको प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों की टेस्टिमोनियल्स भी सुनने वाले। तो दोस्तों, बने रहिए एक लास्ट तक। और आज मैं जो जिनको यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, जो मेरे मेंटोर है, मेरे इमीडिएट अपलाइन है, जो कि मैंने कहा कि सिंपल से हाउसवाइफ से लेकर एक बहुत अच्छे डायनामिक लीडर के तौर पे आज वो खड़ी है। जीआरडीडी है। उन्होंने उनके सपने मैं कहना चाहती हूँ उन्होंने क्या क्या पूरे किया है। 7 बार उन्होंने फॉरेन ट्रिप जा चुकी है। 22 लाख की कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी है। 2 लाख की जो घर है वो उनको वो मुंबई में बनवाने जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे सपने पूरे करने के लिए लोगों की मदद कर रही है। तो मैं बहुत खुशी से और बहुत प्राउड से मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर और मेरे गुरु रेशमा मैम को यहाँ पे लिप प्लेटफॉर्म थैंक पे, यू। स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। वेलकम रेशमा मैम, एंड ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और सारे सपने आपके भी पूरे हो जाएंगे जिस तरीके से आप शिद्दत से काम कर रहे हो। आप जितना भी बोलो, जैसे सुरेखा मैम बोलती है, हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। राइट। तो सीमा जी ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। नाम है रेशमा और मैंने भी बहुत सारे सपने पूरे किए, लेकिन साथ में हेल्थ भी बहुत अच्छी पाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होते गई। सपने पूरे करने के लिए हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए और आज का टॉपिक भी वही है, वेलनेस। वेलनेस क्या होता है, हेल्थ क्या होती है, उसके बारे में बेसिक्स पहले सीखेंगे। क्योंकि अगर हमें सपना भी पूरा करना है तो हमें, आज आपको फॉरेन ट्रिप्स भी मिल जाएगी, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्या वहां पे जाके आप एंजॉय कर पाओगे? आप, क्या रिकग्निशन हो रहा है लेकिन आप स्टेज तक नहीं जा सकते, क्या आपको हैप्पीनेस मिलेगी? तो अच्छा इंसान, हेल्दी इंसान किस तरीके से रहा जाता है और क्या बेसिक्स
है हेल्थ के बारे में वो जानते हैं। तो मैं शॉर्ट पीपीटी शेयर करूंगी और पहले कुछ बातचीत के दौरान हम समझ लेते हैं कि हेल्दी लाइफ क्या होती है और वेलनेस क्या होता है। व्हाट इज योर प्रायोरिटी इन लाइफ? मैं आप सबको सवाल करती हूँ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। क्या लगता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कई सारे लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पैसा कमाना है, वेल्थ को इकट्ठा करना है, ये प्रायोरिटी में रख के काम करते हैं, पूरी लाइफ को लीड करते हैं। कई सारे लोगों लोगों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है और फैमिली सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई लोगों के लिए हॉबीज, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं। कई लोगों के लिए देश के लिए कुछ करके जाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ का जो पहलू है वो है हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ एंजॉय कर पाएंगे, हॉबीज भी अच्छी तरीके से पूरी कर पाएंगे, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, फैमिली को भी हम अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे और वेल्थ भी अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है हम देख लेते हैं। उससे पहले भी एक बात आती है कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या किसे हेल्दी पर्सन कहते हैं? जब भी मैं प्रेजेंटेशन या लेडीज लोगों के ग्रुप में बात करती हूँ तो लोग बोलते हैं जिनको डिजीज नहीं है, जो इंसान को कोई भी डिजीज मतलब निरोगी काया है, वो हेल्दी पर्सन मानते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं जिनका फिजिक अच्छा है वो हेल्दी इंसान मानते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ जो व्यक्ति फिजिकली फिट है, मेंटल स्टेबल है, मेंटल हेल्थ भी उसकी अच्छी है और सोशली भी वो अच्छा बिहेव करता है, उसे हेल्दी पर्सन बोला जाता है। जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है लेकिन ये सारे पहलू ठीक है। एक सिंपल सा मेंटल स्टेट के बारे में एक उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं सबके लिए सुबह से लेकर शाम तक कई सारे इंसिडेंट्स हमारे दिन में भर में होते हैं। एक हाउसवाइफ के लिए अगर सुबह उठने के बाद अच्छा मूड है, लेकिन अगर फोन आ गया कि आज मेड आने वाली नहीं है, क्या हो जाएगा? आपके माइंड में चक्र चालू हो जाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ पूरी डिस्टर्ब। अरे वो हमेशा छुट्टियां लेती है, ऐसे ही करती है, जब मेरा काम होता है तभी वो नहीं आती है। उसके पीछे 10 सेंटेंस ऐसे बोल जाएंगे कि हमारा मेंटल स्टेट पूरा, अच्छे मूड से उठे थे, अच्छी सुबह भी लगी थी, लेकिन एक कॉल आने पे पूरे डिस्टर्ब हो गए। उसी तरह अगर कुछ किसी ने कुछ कह दिया सुबह सुबह, पूरा दिन हमारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्या है? हमारी मेंटल हेल्थ हमने ठीक नहीं रही है, इस इंसान को हेल्दी इंसान बोलेंगे? कई सारे लोग सोशली जब बाहर जाते हैं तब उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो भी इंसान को हम बोलेंगे कि सोशल गैदरिंग में भी उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो ही इज नॉट अ हेल्दी पर्सन। तो कंप्लीट हेल्थ किसे कहते हैं? जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बहुत ही फिट है और जिनके शरीर में कोई रोग नहीं है, इसे हम हेल्थी पर्सन और हेल्थ कहते हैं। अब रियलिटी देखने जाए तो क्या है, हम हेल्थ के लिए, जैसे अभी के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है, सभी लोग पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और ये नीड ऑफ द आवर है कि सही मायनों में भागेंगे नहीं तो पैसे आएंगे नहीं। क्योंकि आज जॉब जाने वाले लोगों का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो वो वेल्थ के पीछे पड़े हैं, यही तो कमाने के दिन है ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसके साथ हम हेल्थ को गवा रहे हैं और एक ऐसा मोड़ आ जाएगा जब हम जो कमाई हुई वेल्थ हम हॉस्पिटल में या अपनी हेल्थ के पीछे गवा के चले जाएंगे। आज यही रियलिटी ऑफ लाइफ है और कई सारे एग्जाम्पल आपके नजदीकी करीबी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में आपने देखे रहेंगे। अब एक ऑप्टिमल हेल्थ को अर्न करना होता है, और अर्न कैसे करते हैं उसके बारे में उसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं, और आज आप समझ लोगे तो आप अपने परिवार की भी इसी तरीके से हेल्थ गेन करने के लिए मदद कर पाएंगे। सबसे पहले है एक्सरसाइज। कोरोना काल से लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की आदत हो चुकी है और वैसा नेचर भी हो चुका है, कई लोगों का काम करने का तरीका घर से हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, एक्सरसाइज कोई भी करो लेकिन दिन में 45 मिनट एक्सरसाइज हमें करनी है, चाहे योगा करो, जिम जाओ, वॉकिंग करो, लेकिन एक्सरसाइज इज मस्ट। एटीट्यूड, रवैया, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हम इंसान है, पूरे दिन भर में छोटे छोटे इंसिडेंट से हमारा मन आगे पीछे हो जाता है, नेगेटिव सोच आ जाती है। आजकल के रील्स, आजकल के सोशल हम एनिमल बन चुके हैं जहाँ पे आए दिन ऐसे नेगेटिव पोस्ट हमें हम पढ़ते रहते हैं व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे। तो कई बार हमारा भी एटीट्यूड, रवैया ऐसा है, ऑफिस वर्क प्लेस में ऐसी बातचीत नेगेटिव होती है बॉस के बारे में या कलीग्स के बारे में, अजाने अनजाने में हम इनएक्टिवली भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। नॉडिंग किया मतलब आप उस बातचीत में इन्वॉल्व हो चुके हो।
तो हमारा रवैया जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। कोशिश करनी है अवेयरनेस के साथ कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में घूमें जहां पे हमें पॉजिटिवनेस मिले। रेस्ट ये सबसे बड़ी बात है। हम 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी हेल्थ में रिपेयरिंग का काम हमारा हेल्थ का हो सकता है। लेकिन आजकल 1 बजे 2 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठना, 5 घंटे भी नींद ठीक से नहीं ले रहे, और वो भी साउंड स्लीप नहीं है, डिस्टर्ब स्लीप लेते हैं। न्यूट्रिशन की कमी, और ये तो हमेशा हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आज जो खाना चाह रहे हैं उतना हम खा नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें हर पहलू पे, 4 पिलर पे हमें ध्यान देना है, तब हम हेल्थ को अर्न करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब है मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड फाइबर। आज तक आए आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो प्रोटीन और इसके लिए तो आपको जितनी चाहे उतनी रेसिपीज मिल जाएगी। तो हमें क्या खाना चाहिए वो हमें पता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है विटामिन एंड मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है। आजकल की जो फूड हैबिट है वो कैसी हो चुकी है। आप खुद को भी आंसर दीजिए कि जो भी आप खाना खा रहे हो, क्या आप हेल्दी फूड खा रहे हो। अवेयरनेस है सब चीजों की, लेकिन हम नाश्ता भी करने बैठे तो कई बार ब्रेड जाम करके उठ जाते हैं। लैक ऑफ वैरायटी नहीं है। पहले उपमा, पोहा, पराठे, सब कुछ मम्मी बना के देती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बिजी होते गए, हमारी ब्रेकफास्ट की भी आदत चेंज हो चुकी। एम्प्टी कैलोरी फूड्स, मतलब कोई बन ले लिया, कोई बिस्किट खा लिया जहाँ पे कोई कैलोरी नहीं है, वैसे फूड हम इंटेक करने लगे। कई बार तो हमारा डिनर वक्त सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव खा के हो जाता है। फास्ट फूड, इतना जंक फूड खाने लगे हम लोग। कई बार पैकेट फूड है जहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर इतना भरा पड़ा है, और वो फूड पैकेट खुद तो खाते हैं लेकिन बच्चों को भी देने लगते हैं क्योंकि इजी है, इमीडिएटली मिल जाता है, इमीडिएटली भूख भी शांत हो जाती है। लेकिन उसमें शुगर एंड सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रमाण में रहते हैं। मूड को एलिवेट करने के लिए बॉस ने बहुत काम दे दिया, वर्क का प्रेशर ज्यादा है, घर में भी थोड़ी ठंडी का मौसम है, इमीडिएटली चाय बना ली, कॉफी पी ली। पूरे दिन में मूड एलिवेट करने के लिए हम ठंडे ये भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। इसमें क्या है, सॉल्ट एंड शुगर ज्यादा मात्रा में रहती है। लो क्वालिटी फूड, आज पाव भाजी बनाई है हमने, 3 दिन तक चलेगी, थोड़ा थोड़ा निकाल के फ्रिज में रख के बाहर निकाल के खाते हैं। तो क्या बासी खाना खाने से आपको क्वालिटी मिलेगी फूड में? वो सारे न्यूट्रिएंट तो उसमें ही खत्म हो जा रहे हैं क्योंकि बार बार उसको रीहीट कर रहे हैं। वैसे ही चैलेंजेस है लाइफस्टाइल के भी। क्या है, फास्ट पेस लाइफस्टाइल है, किसी को टाइम नहीं है। मुंबई जैसे एरिया में तो आप देखो, सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 1 बजे तक लोग भागते ही रहेंगे। दादर स्टेशन पे जाके खड़े हो जाओ, कोई भी स्टेशन देख लो, भागते ही रहते लोग। और क्यों ना भागे, क्योंकि कहीं ना कहीं पहुंचना है। ईटिंग ऑन रन, अभी मैं यूएस जाके आई हूँ, वहां पे भी सेम ग्लास हाथ में रहता है, एक हाथ में, और एक हाथ में मोबाइल है, और लोग कुछ पीते रहते हैं और चलते रहते हैं। उनके पास बैठ के खाने का या ठीक से बोलते हैं ना, चलते चलते खाना और चलते चलते पीना, ये सब कुछ मैं वहां पे देख के आई। वहां की लाइफस्टाइल ही वो है। स्किप कर लेते हैं मिल्स को, आज टाइम नहीं है, मीटिंग्स है, इसके बाद खाएंगे, बाद खाएंगे, शाम कब हो जाती है पता नहीं चलता, और मिल स्किप करने लगते हैं। स्ट्रेस लेवल तो आज किसको भी नहीं, किसको नहीं है मैं पूछूंगी, सबको है। आज बच्चे लोग को पूछे तो एग्जाम का टेंशन है, मम्मी लोगों को पूछे तो एडमिशन का टेंशन है, और वर्क प्लेस में टेंशन है, घर में टेंशन है, स्ट्रेस हर जगह पे मौजूद है। और घर से बाहर जैसे निकले उतना पोल्यूशन इतना है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज की कमी, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज, घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, पता है एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई हद तक टाइम नहीं निकाल पाते, लेजीनेस आ जाता है, तो हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। तो अभी न्यूट्रिशन गैप को भरे कैसे? फूड सप्लीमेंट्स जो हमारे पास मोदी केयर में है, वो हमें फूड सप्लीमेंट्स साई वैदिक फॉर्मूला के साथ अवेलेबल दिया गया है, जहां पे सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हर एक स्टेज के लिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, हर स्टेज में, जैसे बच्चे हैं, फिर यंगस्टर्स में, फिर जैसे एक 30 to 40 के एज में हमें कुछ चैलेंजेस आते हैं, फिर 50s में मेनोपॉज का स्टेज आता है, प्री मेनोपॉज स्टेज में, हर स्टेज के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन गैप होती है और कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हमारे पास सप्लीमेंट है। और ये सप्लीमेंट साई वैदिक फॉर्मूला के साथ अवेलेबल है। तो आर यू एक्साइटेड? और अभी मोदी वे प्लान में कंपनी ने हमें थोड़े दिन पहले शेप शिफ्ट के बारे में बहुत अच्छा एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे बहुत सारे लोगों ने
15 किलो 20 किलो वजन कम किया और अपने हेल्थ को अच्छी रखे। बाद में आया उसी के साथ फॉरेस्ट नेक्टर के कुछ प्रोडक्ट्स आए जहाँ पे हमने स्किन के लिए, बॉडी के लिए और बालों के लिए, सबके लिए हमने फॉरेस्ट नेक्टर में प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस किया। लेकिन अभी कंपनी जो लेके आई है शिफ्ट लाइफ, और वो भी क्या है, लिव लाइफ कॉन्शियसली। हमें ऐसे जीना है कि हमें पता है कि स्ट्रेस है, टेंशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लाइफ को हेल्दी वे से लीड करना है। तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। हाइपरटेंशन किसको नहीं है, मैं कहूंगी बीपी का प्रॉब्लम किसको नहीं है, साइलेंट किलर है। आज आपको पता है आप कितने लोग यहाँ पे, मैं अगर चैट बॉक्स में अगर चैट डालूं एवरीवन के लिए ओपन करे तो मैं समझ में आएगा कि कितने लोग अपना प्रेशर रेगुलरली चेक करवाते नहीं करवाते, क्योंकि मैं तो हेल्दी हूं ना, मुझे क्या जरूरत है। आज मेरा प्रेशर मैं क्यों करूं, मुझे कुछ दिक्कत होगी तो मैं जाऊंगी। लेकिन आज ये साइलेंट किलर के तौर पे माना जाए, जब तक आप प्रेशर मापोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं। और आज इंडिया में 27% लोग जो है, जो हार्ट डिजीज से डेथ होती है, हार्ट अटैक से डेथ होती है, आप आए दिन सुनते हो, यंगस्टर्स हो या फिर एज में है, 27% लोग ऐसे, और 24% ऐसे हैं जो कोरोनरी हार्ट डिजीज से पीड़ित है। और मेजोरिटी ऐसे है, मैं ऐसे हेल्थ सेशन लेती हूँ जहाँ पे हर एक व्यक्ति को एक पूछती हूँ कि आप मेडिकल चेकअप साल में एक बार करवाते हो क्या। 10 लेडीज बैठी रहेंगी, उसमें से 9 लेडीज के हाथ ऊपर नहीं होते, सिर्फ एक लेडी का भी हाथ ऊपर होता है, वो भी आधा। वो भी बोलती है कि हम तो चेक नहीं करवाते क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, और अवेयरनेस ही नहीं है उनमें कि ये करवाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर हाइपरटेंशन आया भी है फिर भी वो रेगुलर मेडिसिन नहीं लेते, इतने बेपरवाह है, इसको इतना लाइटली लेते हैं। और ये सबका रीजन यही है, अनहेल्दी डाइट, सॉल्ट का इंटेक ज्यादा हो चुका है, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बैठे काम करना, डेस्क जॉब है, और स्ट्रेस तनाव तो हर दिन सुबह उठते ही तनाव स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हमें हाई ब्लड प्रेशर के लिए कारण माना जाता है। देखते हैं कि आज की रियलिटी क्या है। जब हम किसी से भी बात करते हैं, 3 लोगों से बात करते हैं, उसमें से एक जन तो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होता ही होता है। और उसमें से हाफ लोग तो डायग्नोज भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। 20% लोग ऐसे हैं जो अंडर कंट्रोल में है, उन्हें पता है, वो रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, रेगुलर चेक करवाते हैं। वैसे 20% लोग ही हमें मिलेंगे। और जब भी अभी सर्दी खांसी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, इमीडिएटली वो प्रेशर चेक करता है सबसे पहले। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो पहले प्रेशर चेक करते हैं। तो प्रेशर का रीडिंग, मैं खुद की बात करूं, आज से 7-8 साल से मेरा प्रेशर 135, 132, 138 ऐसे ही आया है, और नीचे का 90, 89, 85 यही आया है। कभी 120, 80 आज से कुछ 8-10 साल पहले आया रहेगा। और मुझे डॉक्टर हमेशा बोलते हैं नॉर्मल है ये। तो मैं सोचती थी आपका अगर 140 के ऊपर आ जाएगा तो हम अपनी टेबलेट स्टार्ट करेंगे। ये स्टेज मेरी थी। और जब भी ये मैं बोलते हैं ना, डॉक्टर जब नॉर्मल बोलते हैं इसको, ये रीडिंग आज हर एक की लाइफस्टाइल की वजह से ये नॉर्मल हो चुका है। 120, 80 तो लोग भूल ही चुके हैं। और 30 की एज के जितने भी लोग हैं उसमें से 1/3 एडल्ट को हाइपरटेंशन की बीमारी है। 43% पीपल ऐसे हैं जो डायबिटीज के साथ उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। और ये हेल्थ के लिए बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। और ये हाइपरटेंशन के लिए शिफ्ट लाइफ हमारे पास लेके आया है बीपी बैलेंस सिर्फ, स्टेडी प्रेशर रखेगा, स्ट्रॉन्ग हार्ट हेल्थ रखेगा। लेकिन इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट है अर्जुना। ये हमारे हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, ब्लड वेसल्स के लिए भी स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी अच्छी रखता है। हरिद्रा मतलब हल्दी, हल्दी इस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, शरीर में जितने भी इन्फ्लामेशन है वो वो अच्छा करता है। साथ ही साथ ओवरऑल हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा रखने में हल्दी का बेस्ट रोल है। हरितकी मतलब त्रिफला, जो हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा, हमारे प्रेशर, हार्ट पे जो प्रेशर आता है उसको कंट्रोल में रखेगा। सौंफ, जो हम खाने के बाद एवरीडे खाते हैं, जो हमें स्ट्रेस से मुक्ति देता है, मतलब स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। और ब्लड प्रेशर लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए सौंफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्षी की फला मतलब कि नोनी,
ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और हमारे हार्ट फंक्शनिंग को नॉर्मल करेगा। इस तरीके से ये साई वैदिक फॉर्मूला के साथ ये जो सिरप है उसे लेने का तरीका भी जान लेते हैं। 18 साल के ऊपर हम कोई भी व्यक्ति को ये सिरप दे सकते हैं। लेने का तरीका यही है कि 1 लीटर की बॉटल में अवेलेबल है। 30 ml हमें ट्वाइस डेली लेना है। 2 बार दिन में लेना है, कभी भी ले लो, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, कैसे भी ले लो, लेकिन दिन में 2 बार 30 ml लेना है। और लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक बढ़ाना है। एमआरपी इसकी है 1800 और हमें जिस रेट में मिलता है 1350। बीवी 50% कंपनी ने दिया है, 675 बीवी है और पीवी है 25। अब देखेंगे कि ये प्रोडक्ट में, ये जो प्रोडक्ट है वो इतना बेहतरीन पैकेजिंग के साथ है। उसका टेस्टिमोनी देने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है जिन्होंने ये लिया और उनके फैमिली में उस बहुत अच्छे इफेक्ट और रिजल्ट्स आए हैं। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नेत्रा जी, वेलकम। एंड आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। यस, नमस्कार। मेरा नाम नेत्रा है, मैं चेंबूर से बिलोंग करती हूँ। अम, मेरी मदर इन लॉ जो कि बहुत ओल्ड है, लाइक 80 इयर्स की है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है। और उनकी बीपी ना हमेशा बहुत हाई होती है, मतलब बहुत दिन में मैंने देखा भी नहीं कि उनका 120 80 ये मेजरमेंट है। और उनका जो बीपी है उनके कारण उनको बहुत मेडिसिन ज्यादा चलती है। और वो जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन अगर वो दिन में मॉर्निंग में उनको लेनी रहती है, समझो अगर वो लेने के लिए टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा या मैं भी याद दिलाने के लिए थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उनकी हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। उनको चक्कर आने लगते हैं, वो चलने के टाइम बैलेंस भी खो सकती है। तो ऐसा उनका मतलब हाई बीपी का प्रॉब्लम बहुत है। तो मैंने उनको ये टोटल बीपी बैलेंस बीपी सिरप स्टार्ट किया। और अभी 8 ही दिन हुए हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। मॉर्निंग में मैं उनको खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टमक देती हूँ। और शाम को वो एक बार लेती है। और सच में इतना ये हो गया है कि अभी कल ही ऐसा हो गया कि उनको लेट हो गया उनका मेडिसिन लेने के लिए। लेकिन वो एकदम नॉर्मल रही, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, ना ही चक्कर आए और ना ही कुछ ये हुआ। तो ये टोटल बीपी बैलेंस बीपी सिरप जो है वो बहुत वर्कआउट अच्छा कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच समीर सर, थैंक यू मोदी केयर कि आपने इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दिया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी खुश नजर आ रही है अपने सासू माँ के इतने बेस्ट रिजल्ट। और जैसे ही वो देने लगे उनको 8 दिन में ये फर्क आया। तो सोचिए कि आप रेगुलर लेंगे तो आप कितना बीपी को नॉर्मलाइज रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वंडरफुल प्रोडक्ट की ओर। और जस्ट मोमेंट। यस। आगे कितने लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, कितने लोग अपने स्किन का, अपने चेहरे का नूर बढ़ाना चाहते हैं। और बोलते हैं ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख, दिखाना चाहते हैं कि आप पसार हो और बाकी के लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें। राइट। जब भी हम किसको भी, किसके साथ भी बात करते हैं, मिलते हैं, सबसे पहले हमारा चेहरा उनके सामने आता है, क्योंकि यही हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। स्किन रिफ्लेक्ट करती है कि आप हेल्दी हो या आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। आप भी मान के चलते हो कि कई सारे लोगों को से हम बात करते हैं, कई लोगों की स्किन डल दिखती है और कई सारे लोग बेजान दिखते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि इनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। और 80% स्किन इश्यूज आप देखोगे तो गट हेल्थ, लीवर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम स्किन पे तुरंत दिखाई देते हैं। 80% यही चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि कई बार पफी आईज आ जाती है, एक्ने, डलनेस, स्किन रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स है वो स्ट्रेस और पुअर गट हेल्थ की वजह से। पिंपल्स भी उसी की वजह से आते हैं। मोशन साफ नहीं है, इमीडिएटली स्किन पे आ जाएंगी। शरीर की हीट बढ़ जाती है, स्किन पे दिखाई दे रही है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और प्रोसेस फूड ज्यादा खाने से क्या होता है, इंटरनल इन्फ्लामेशन बढ़ जाते हैं। कई बार स्किन की क्लैरिटी नहीं आती, पैची इफेक्ट आ जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। पैची इफेक्ट, कई बार कहीं कहीं पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, पिंपल के दाग धब्बे छूट जाते हैं। ये क्या होता है?
ब्लड की इम्प्यूरिटीज भी इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करते हम। पुअर डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा स्किन का रिफ्लेक्शन में समझ में आ जाता है कि इनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं है। पूरे स्किन पे उसके चैलेंजेस समझ में आने लगते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें स्किन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कि हम कितना भी एक्सटर्नल जो भी लगाए, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं, हमारी स्किन पे नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल है। एक्सटर्नल केयर कितना भी कर लो, आपको कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे वो बताते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ लेकिन फिर भी मेरी स्किन ड्राई नजर आती है। जब भी हम स्किन केयर का सेशन लेते हैं तभी ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तभी समझ लेना है कि इनको इंटरनल हीलिंग की जरूरत है, इंटरनल सॉल्यूशन देने की जरूरत है। डल और टायर्ड स्किन दिखती है तो एक्सटर्नल कितना भी करो, इंटरनल हीलिंग नहीं होगी, रिपेयरिंग नहीं होगा, तो बाहर से कुछ भी अच्छे से अच्छी एंटी एजिंग भी लगा लो लेकिन रिजल्ट नहीं आएंगे। फ्रिक्वेंटली ब्लैमिशेस आ जाते हैं स्किन में, अनइवन स्किन टोन हो जाता है, डार्क स्पॉट्स आ जाता है, डार्क सर्कल आ जाता है, स्ट्रेस और पुअर डाइजेशन की वजह से स्किन का ग्लो भी चला जाता है। अब ये सारे जो प्रॉब्लम है इसमें हमें एक्सटर्नल केयर की जरूरत नहीं है, हमें इनर हीलिंग की जरूरत है। और हमारे लिए शिफ्ट लाइफ जो लेके आया है ग्लो बूस्ट, जो रेडियंट स्किन करेगा, अंदर से निखार लाएगा, हमारी अंदरूनी सफाई करके अंदर से जो ग्लो आएगा तो आपके चेहरे का नूर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले केसर, आए दिन हम खाने में केसर डालते रहते हैं क्योंकि ये नेचुरली रेड स्किन को ग्लो करता है, रेडियंट लुक देने में मदद करता है। श्वेत चंदना, ये स्किन के इरिटेशन, छोटे छोटे इरिटेशन होते हैं, कई बार रैशेस आ जाते हैं, उसको कम करने के काम श्वेत चंदना करते हैं। कन्यासरा, ये जो है एलोवेरा है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, सॉफ्ट रखता है, सप्पल रखता है। हरिद्रा, हल्दी, इन्फ्लामेशन को कम करेगा और स्किन को ब्राइट करता है। कई बार हम हल्दी के लेप पहले भी लगाते थे, तो ये हल्दी उस तरीके से काम करता है। श्वेत सरीरा, ये क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लेमिशेस को दूर करता है। यष्टि मधु, ये डार्क स्पॉट्स को कम करता है। हरितकी, जो त्रिफला है, जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, स्किन को क्लियर करेगा। जैसे ही आपका डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, मोशन क्लियर हो जाएगा, स्किन दिन ब दिन ग्लो करने लगेगी। मजिस्था, ये क्या करता है, स्किन टोन को रेडियंट करने में मदद करता है। और अश्वगंधा जो है, ये इन्फ्लामेशन को कम करता है और यूथफुल स्किन के लिए ये बहुत ही बहुत फायदेमंद है। आपने देखा, इतने बेहतरीन इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल है, जो हमारी स्किन को अंदरूनी ग्लो देगा। और आप जब भी लेना स्टार्ट करोगे आपकी स्किन ग्लोइंग एंड ग्लोइंग एंड ग्लोइंग होगी। और नॉट ओनली लेडीज के लिए, ये हमारे सारे प्रोडक्ट यूनिसेक्स है। क्या जेंट्स लोगों को हैंडसम नहीं दिखना है, क्या उनके स्किन पे ग्लो नहीं लाना है, वो भी तो आज हर जगह पे खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो लेने का तरीका क्या है, 18 ईयर एंड अबव 30 ml ट्वाइस अ डे। 30 ml अगर आपने लिया तो 30 ml वाटर लो और पानी पी लो। उसके बाद पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इसकी एमआरपी है 1850, डीपी है 1388, और बीवी जैसे बताया वैसे 50% से है 694 बीवी, और पीवी मिलता है 25.70। अब देखेंगे कि ये जो ग्लो है, ग्लो बूस्ट जो हमारे पास आया है शिफ्ट लाइफ का, इसका इस्तेमाल करके हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है जिनकी स्किन हमेशा रेडियंट और ब्यूटीफुल, पहले से भी खूबसूरत दिखने लगी है। और उन्हें इनवाइट करते हैं स्टेज पे उनका अनुभव बताने के लिए। सो वेलकम पौलमी जी। यस, नमस्कार दोस्तों। और सच में आपने कहा ना कि ग्लो करती है स्किन, तो सच में मेरी स्किन भी अभी थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लगी है। मैं बिजनेस वूमन हूँ, बिजनेस करती हूँ, साथ साथ में घर भी संभालती हूँ, फैमिली संभालती हूँ। तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है मेरा। तो जैसे ही हम कहते हैं उम्र बढ़ने लगती है तो उसके साथ साथ स्किन में डलनेस आने लगता है, जो रेडियंट स्किन होती है वो कम होने लगती है। फिर उसके साथ साथ मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये सारी वजह से ना मुझे थोड़ा पिगमेंटेशन होने लगा था, पफी आईज, मतलब पिगमेंटेशन आ गया, पफी आईज होने लगी थी। तो स्किन डल होने लगी थी, थोड़ा ड्राइनेस आ रहा था। तो ऐसे लग रहा था, क्योंकि बिजनेस वुमन हूँ तो मुझे प्रेजेंटेशन करना है, लोगों से मिलना है। तो ये हमेशा मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता था कि अरे कैसे दिख रही हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस में ऐसे लग रहा था, नहीं स्किन और अच्छी होनी चाहिए, ये बढ़ नहीं रहा है, ग्लो नहीं हो रही है।
तो मैं ढूंढ रही थी कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्किन मुझे जैसे चाहिए, मतलब ग्रेसफुल एजिंग होना चाहिए, स्किन का अच्छे से ग्लो हो। मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरी स्किन से मेरी उम्र का पता न चले। सबको लगता है, तो मुझे भी ये बहुत लगता था। तो मैं ढूंढ रही थी, मैंने यूट्यूब पे ही ढूंढा। तो बाबा ये बनाओ, इसमें ये डालो, ये करो, वो करो, और फिर वो लगाओ, या फिर पेट में लो, इसके साथ ये भी लो। बहुत मतलब एक्सपर्ट्स से भी मिली मैंने, उन्होंने जो कहा वो भी किया, लेकिन बहुत कुछ करने की वजह से ना उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। तो मुझे हमेशा लगता था ऐसा कुछ आएगा कि बस मैंने आधे मिनट में गटक लिया और मेरा काम हो गया। मुझे वो ज्यादा उसमें मेरा दिमाग नहीं लगाना है, बस मुझे जो भी कुछ आएगा वो मैं लूंगी जल्दी से, आसानी से। और मुझे जो चाहिए, जैसे एज फुल ग्रेसिंग चाहिए, वो हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा। तो इसी वजह एक बार ये मेरे फ्रेंड से बात हुई और मेरे फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया, ये जो ग्लो बूस्ट है, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया। और जब मैंने उसने मुझे वो बताया तो मैंने कहा कि सच में ऐसा ही इतना ही करना है, और कुछ इसके साथ और कुछ लगाना है वगैरह कुछ नहीं? नहीं नहीं बोली वो, आप ले लो, इतना ही आप करना है कि 2 बार आप ले लो। और सच बोलती हूँ, मैंने 8-9 दिन हो गए मैंने लेना शुरू किया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो, मेरा पिगमेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पे चिक पे आ जाता है, तो वो कम होने लगा है। मेरी पॉपी आईज भी कम होने लगी है, और थोड़ा ग्लो भी आने लगा है, ड्राइनेस कम लगा है मुझे मेरी स्किन का। और सच बोलूं तो मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया है, जैसे वापस एक बार मेरी स्किन में जान आ रही है। तो मेरा एज फुल मतलब ग्रेसफुल एजिंग हो, ये जो मुझे लगता था, वो अभी मुझे दिख रहा है कि पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और मैं जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी ये बता रही हूँ, वो देख भी रहे हैं। तो मैं बहुत दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के लिए। और ये जो कंपनी जिसने ये प्रोडक्ट लाया, वो मोदी केयर के लिए और समीर सर के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुपर। पौलोमी जी कितनी खुश है अपनी स्किन को लेके और ग्रेसफुली एजिंग के तरफ आगे बढ़ रही है। और हर कोई चाहता है कि मैं मुझे देख के कोई ऐसा ना बोले कि मेरी उम्र इतनी है। और हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते रहेंगे, उन तक हमें पहुंचना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में, जैसे कि मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर के हर चीज बिगड़ जाती है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? हम शरीर की जो भी क्रिया करते हैं, हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होना, फूड डाइजेस्ट होके एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ब्लड सर्कुलेशन करना, सेल्स का रिपेयरिंग होना, ये सब कुछ ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। ये बॉडी का इंजन माना जाता है। इसे अगर ये प्रोसेस अगर ठीक से हुआ तो हमारे बहुत सारे बीमारियों से हम बच पाते हैं। कई सारे लोगों को वेट, कई सारे लोग हमें मिलते भी ऐसे हैं ना, जो बोलते हैं, जैसे मैं भी बोलती हूँ, मैं तो हवा खाती हूँ फिर भी मैं मेरा शरीर बढ़ जाता है। ये क्यों है? क्योंकि एज के साथ हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगती है। जैसे यंग एज में हम कितना भी खाना खाते हैं, एक छोटे बच्चे को देखो, कितना भी खाना खाता है लेकिन फिर दौड़ता है, भागता है, खेलता है, वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है उसका, और अपने शरीर पे वो लगता भी नहीं है। लेकिन जो वो खाना, जंक फूड या जो भी खाता है, हेल्दी भी खाना खाए, जितनी क्वांटिटी में खाए, अगर वो हम खाना खाने लगे तो शायद डाइजेस्ट भी ना कर पाए, और हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से हमारे शरीर पे फैट कंटेंट बढ़ने लगता है। और ये कई बार पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत सारे आजकल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, पीसीओडी के प्रॉब्लम से यंगस्टर्स, यंग लड़की लोगों को थायराइड इम्बैलेंस हो रहा है, क्रोनिक फटीग मतलब हर बार थके थके से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिजीज है, डिसऑर्डर्स है, ये किसका परिणाम है? मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से। मेटाबॉलिज्म की जो रचना है, जो तंत्र है, वो बिगड़ चुका है। इसके बदौलत ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होते हैं। आगे देखते हैं कि रियलिटी चेक करते हैं कि मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, हमने अगर शिफ्ट की तो हम ये सारी चीजें बैलेंस में कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी शिफ्ट हो चुकी है कि मेटाबॉलिज्म को आउट ऑफ बैलेंस कर चुके हैं। तो आज देखेंगे कि 30 की एज के जितने भी लोग हैं, वहां से हमारी मेटाबॉलिज्म 10% से स्लो होने लगती है। उसके पहले थोड़ी तो भी ठीक होती है, लेकिन 30 साल के बाद तो हर साल 10-10% ऐसे कम होते होते 40-50 की एज में तो हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है। फिर
कई रेस्ट करते हैं तभी 70% हमारी कैलोरीज बर्न होने लगती है। 80% इंडियन जो ऐसे हैं जो इनएक्टिव है, बोलते हैं ना आलसी है, ऐसे लोग हैं। और एक रात अगर हमने नींद नहीं ली तो 33% से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम कट कर लेते हैं, मतलब इतना डाउन होता है। ब्रेकफास्ट को हमने स्किप कर लिया तो 10% से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। कई सारे लोग हमारे इर्द गिर्द है जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधे डायरेक्ट ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वाला जो पोर्शन है वो खाने में मानने लगे। 2 लोगों से मिलते हैं उसमें एक जन तो ऐसा मिलता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनके शरीर में है, और 3-4 लोगों से मिलते हैं उसमें से एक जन तो ऐसा मिलता है जो फैटी लीवर का शिकार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो अल्कोहलिक है, बिना अल्कोहलिक लोगों के भी फैटी लीवर के रिजल्ट्स आज उनको तकलीफ हो चुकी है। 60% इंडियंस ऐसे लोग हैं जो डिहाइड्रेटेड है, पानी ही कम पीते हैं। हाइड्रेशन मतलब थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीना भूल जाते हैं। कई लोग तो डेस्क पे बॉटल रखते हैं लेकिन शाम तक वो आधी भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ऐसे ऐसे डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। और हमारे पास शिफ्ट लाइफ में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करके एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आया है जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए फ्यूल है, जो नेचुरल तरीके से हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है, और साथ में इंग्रेडिएंट भी आप देखोगे तो वेरी नेचुरल है। जैसे आंवला है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, और वेट को रिड्यूस करने में आंवला का बहुत अच्छा रोल है। तवक, सिनेमम पाउडर, बहुत लोग सिनेमम पाउडर पानी में घोल के भी पीते हैं। क्यों? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए और फैट को बर्न करने के लिए ये सिनेमम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोकम, कोकम तो सबको पता है फैट बर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है और शरीर में एक्स्ट्रा फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। अश्वगंधा पहले भी मैंने बताया मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और साथ में एनर्जी और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। कटुकी जो है वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और फैट बर्निंग जो है ना फैट का प्रोसेस को एफिशिएंट वे से स्लो डाउन करता है, फैट जमा नहीं होने देता। रक्त पुनर्वा, ये हमारे शरीर में जो ब्लोटिंग है, जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात है, वो सब कंट्रोल करने की बात ये रक्त पुनर्वा करता है। और हरितिकी जो कि है त्रिफला, जो हमारे डाइजेशन को अच्छे से ठीक रखेगा, गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और एब्जॉर्प्शंस बहुत अच्छा, जो भी हम न्यूट्रिएंट खाते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे ही 1 लीटर की बॉटल में अवेलेबल है। और मेटाबॉलिक जो बूस्ट सिरप है जो 30 ml एवरी डे, दिन में 2 बार लेना है। और सेम वैसे ही 30 ml आपने सिरप लिया, साथ में 30 ml पानी डाल दो, अच्छे से घुलाओ, पी जाओ, और उसके बाद पूरे दिन में प्लेंटी ऑफ वाटर पूरे दिन में पीना है। ये हमेशा याद रखना। हम कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, घाई घाई में पानी पीना भूल जाते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है। कई बार हम हाइड्रेटेड भी नहीं रहते, पानी नहीं पीते, हाइड्रेटेड नहीं रहते, तो स्किन भी हमारी रुखी रुखी सी होने लगती है। इसकी एमआरपी है 1750, डिस्काउंटेड डीपी प्राइस है 1313, बीवी 50% से मिलता है 656.50, और एक बॉटल पे हमें पीवी मिलता है 24.31। है ना बेहतरीन प्रोडक्ट। और ऐसे ऐसे शिफ्ट लाइफ में प्रोडक्ट आए हैं जो हमारे नेचुरल वे से हमारी मेटाबॉलिक को बूस्ट करेगा। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले ही दिन जब भी लॉन्च हुए और मैंने ले लिए, क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब भी मैं सेल्फ कंजम्पशन करूंगी, मेरे टेस्टिमोनी बोलूंगी, तो वो डेफिनेटली सामने वाले रिलेट करते हैं। और आज हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है जो पुणे से है, जिन्होंने ये मेटाबॉलिक सिरप लिया और उनको क्या रिजल्ट आया है वो उनके जुबानी सुनते हैं। मैं बुलाना चाहती हूँ यहाँ पे तनुजा अंबेगांवकर को। तनुजा जी, वेलकम। यस, नमस्कार। मैं तनुजा अंबेगांवकर पुणे से हूँ। फ्रेंड्स, 8 साल पहले मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था और डॉक्टर ने मेडिसिन टैबलेट्स लिख के दी थी। नेचुरली मैंने टैबलेट लेना शुरू कर दिया। अभी 8 साल बाद मुझे उसके साइड इफेक्ट दिखाई दिए। मेरा डाइजेशन वीक हो गया, मेटाबॉलिक रेट कम हो गया था, मैं खाना बहुत कम खाती थी, चिड़िया जैसे खाना खाती थी और पेट
फुला फुला रहता था, ब्लॉटिंग, क्या क्या प्रॉब्लम आने लगे। और फ्रेंड्स, सबको मालूम है जब डाइजेशन वीक होता है ना फ्रेंड्स, तो पता नहीं क्या क्या और बीमारी उसके साथ आती है। बहुत डर लगने लगा था कि अभी मेरे को क्या होने वाला है। उस टाइम में शिफ्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स आ गए, तो ऑफिस में मैं अपना प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए चली गई थी। वहां पे मैंने मेटाबॉलिक बूस्ट देखा। फ्रेंड्स, मुझे लगा शायद ये मेरे ही लिए आ गया है। मेटाबॉलिक बूस्ट इमीडिएटली मैंने लेना शुरू कर दिया, और सुबह शाम 2 टेबल स्पून लेना शुरू कर दिया। उसके साथ वाटर इंटेक अच्छी तरह लिया। मैंने अपना वाटर इंटेक कैलकुलेट करके बढ़ाया, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है कि 8 दिन में मुझे पहले तो ब्लोटिंग मेरा बहुत कम हो गया, भूख लगने लगी, भूख लगने से खाना खाने लगी मैं, वीकनेस चला गया फ्रेंड्स। और मुझे ये जो एक अनईजी कंटिन्यूअस फीलिंग होता था ना, उससे भी मैं बाहर निकल गई, बहुत हेल्दी रहने लगी, खुश रहने लगी, कहीं आना जाने में मुझे कुछ तकलीफ नहीं होती थी। और उसके साथ एडिशनल मुझे क्या फायदा मिलने लगा है, तो मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, मेरा लीवर डिटॉक्सिफाई हो रहा है, शुगर लेवल भी कम होने में हेल्प मिल रही है, और फैट लॉस भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसा प्रोडक्ट और कहीं हो सकता है मोदी केयर के सिवाय फ्रेंड्स? तो मैं समीर सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस वंडरफुल प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू सर। वेरी नाइस तनुजा, मैं तो कहूंगी आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि आपकी स्किन इतनी ग्लो हो रही है। मेटाबॉलिक बूस्ट तो ले रहे हो, लेकिन स्किन रेडिएंट और वेरी फ्लॉलेस हो गई है आपकी स्किन। बहुत बढ़िया ग्लो आ रहा है। और आज आपके टेस्टिमोनी से तो सबको वैल्यू मिली है कि डेफिनेटली कोई भी डायबिटिक पेशेंट है वो लेंगे। और मैं तो कहूंगी लाइफस्टाइल डिजीज वाले जो भी लोग लेंगे, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट इतने नेचुरल है। मैंने खुद ने ये सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने बीपी सिरप स्टार्ट किया है पिछले कुछ दिनों से। और मैं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मेनोपॉजल स्टेट मेरा चालू है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हार्ट पल्पिटेशंस मेरे ज़्यादा हो रहे थे। कई बार बीच में दिन में ही मुझे पल्पिटेशंस हाई लगने लगते थे, ऐसा लग रहा था बीपी बढ़ रहा है, ऐसा फीलिंग आता था फ्यू फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए, मिनट्स के लिए, फिर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन जब से मैं ये ले रही हूँ, मुझे वो पल्पिटेशन वाली फीलिंग नहीं आई है। बहुत अच्छा काम फीलिंग हो रहा है। और ऐसे समझ में आ रहा है कि हमारा बीपी, मतलब बोलते हैं ना, धड़कनें जो फास्ट बीट करती है, वो ऐसे लग रहा है कि शांत हो गई हो। वो नेचुरल वे से मुझे समझ में आ रहा है। और मेटाबॉलिक बूस्ट लेके मुझे अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, लेकिन मेरी एनर्जी लेवल इतनी बढ़ चुकी है कि पूरा दिन, मेरा दिन स्टार्ट होता है 5 बजे और रात को 10 बजे तक मैं ना आफ्टरनून में पावर नैप लेती हूँ, फील्ड में रहती हूँ, या कुछ ना कुछ मीटिंग्स लेती रहती हूँ, लेकिन वो टाइम पे भी मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है। और ये मैंने लेना स्टार्ट किया तभी से मैं लोगों को सजेशंस देना चालू कर दिया, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, जिनको ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, वहां तक ये प्रोडक्ट को लेके जाना है। और मोदी वे के साथ हम हेल्थ के साथ वेल्थ कमाने का भी मौका लोगों को दे रहे हैं। आज शिफ्ट लाइफ में 10 प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया है, और 3 प्रोडक्ट भी इतने बेहतर है। आने वाले दिन में हम और भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी। आप इतने प्रोडक्ट्स दिखाए, वो इस्तेमाल कीजिए, खुद एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन करवाइए, और सबसे ये दिलवाइए, हमारे सबसे पहले कंसल्टेंट के घर में ये प्रोडक्ट जाने चाहिए। हर एक कंसल्टेंट ने ये प्रोडक्ट लेने चाहिए, तब जाके हमारी कम्युनिटी, जो मोदी वे की जो पूरी कम्युनिटी है, वो हेल्दी रहेगी। तब हम फिट इंडिया रीच इंडिया का मुहिम चला सकेंगे, और सारे सपने यहाँ से हम पूरे कर सकेंगे। कल के दिन फिर से मिलेंगे हम। एलडीपी प्रोग्राम होने जा रहा है लीप प्लेटफॉर्म पे, कल रात को 9 बजे। तो फिर मिलेंगे कल 9 बजे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा सेशन समाप्त करती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट। थैंक